हमने पाया है कि जो नक्शा सैंक्शन हुआ है वो गलत है। हेडक्वार्टर्स में बिल्डिंग विभाग इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी प्रोसीडिंग के बाद आज के डेट में नोटिस इशू कर दिया है ऑनर को कि ये नक्शा क्यों नहीं कैंसिल किया जाए। वहाँ पीपल का पेड़ है, 100 साल से पुराना है ज़्यादा, और सभी वहाँ जितने धर्म के लोग हैं सबने बात मानी है कि वहाँ मंदिर थी। आर्किटेक्ट पर कार्रवाई करना है, लेकिन पता चला आर्किटेक्ट पहले से ही ब्लैक लिस्ट हो गया। दूसरे केस में वो पकड़ा गया, उसका काम ही था गलत काम करना, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। पुरानी पेड़ है तो उसमें हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग उसमें कार्रवाई करेगा। ये मुद्दा पहली बार वार्ड कमेटी के मीटिंग में आया 23 तारीख को, 23 सितंबर को हमें पता चला। फिर हमने इस चीज़ को चेक करवाया, हमारे बिल्डिंग विभाग के एई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने भेजा। वहाँ पता चला कि वो जो धार्मिक स्थल है 600 गज का, उसमें से 200 गज जो 2 टुकड़े में था, 100 गज का 2 प्लॉट रजिस्ट्री कर दिया गया था किसी दूसरे बंदे के नाम पर, और उसने एक आर्किटेक्ट की मदद से मैप सैंक्शन करवा लिया था। एमसीडी ने, ईडीएमसी ने खास करके लोगों की सुविधा के लिए एक स्कीम चलाई है जिसमें ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है सभी डॉक्यूमेंट्स और मैप सैंक्शन हो जाता है। इसमें किसी ऑफिसर के सिग्नेचर की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस आर्किटेक्ट ने और इस दोनों ऑनर ने इस सुविधा का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मैप सैंक्शन करवा लिया था। उसके बाद वहाँ बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ के काउंसिलर जुबेर भाई ने हमारे नज़र में लाया और वार्ड कमेटी में बातें नज़र में आई। जैसे हमें पता चला, हमने बिल्डिंग विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर को भेज के काम रुकवा दिया। उसी वक्त जब तक वार्ड कमेटी की मीटिंग चल रही थी काम रुक गया था। उसके बाद हमने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए तो ये फैक्ट जाहिर हुआ। चूँकि ये नक्शे का रिवोकेशन का काम हेडक्वार्टर करता है, इसलिए हमने उसी दिन कंप्लीट नोट बना के क्या क्या वायलेशन हुआ है, इसमें नहीं होना चाहिए था, ये सारी बातें करके फाइल हेडक्वार्टर में भेज दिया। हेडक्वार्टर्स में बिल्डिंग विभाग इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी प्रोसीडिंग के बाद आज के डेट में नोटिस इशू कर दिया है ऑनर को कि ये नक्शा क्यों नहीं कैंसिल किया जाए। उसमें हमने समय दिया है उनको, 2-4 दिनों का समय ज़रूरी है एज पर लॉ। उनकी बात सुन के इसको कैंसिल कर देंगे। ये तो बात रही नक्शे की। जहाँ तक जैसे कि आपने सबसे पहली लाइन बोली कि वह एक धार्मिक जगह थी, तो यह पूर्ण रूप से आप आश्वस्त है कि ये जो 600 गज है ये मंदिर ही था? हाँ, हम आश्वस्त हैं। वहाँ हमारी टीम गई थी, हो सकता है कल मैं भी जाऊँगा। जी। तो ये पता चला वहाँ पीपल का पेड़ है, 100 साल से पुराना है ज़्यादा, और सभी वहाँ जितने धर्म के लोग हैं सबने बात मानी है कि वहाँ मंदिर थी। जी। तो ये प्रोसीडिंग तो हमने कर दिया, नक्शा कैंसिल कर देंगे। आर्किटेक्ट पर कार्रवाई करना है, लेकिन पता चला आर्किटेक्ट पहले से ही ब्लैक लिस्ट हो गया। इस मैप के सैंक्शन करने के 1 वीक के बाद दूसरे केस में वो पकड़ा गया। उसका काम ही था गलत काम करना, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और हम प्लान कर रहे हैं पूरे फैक्ट्स आ जाने के बाद आर्किटेक्ट पर FIR भी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, जैसे कि उन्होंने अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने लगातार क्षेत्रीय निगम पार्षद जुबेर अहमद जी के ऊपर भी आरोप लगाया है कि यह व्यक्ति लगातार हमें धमकियां दे रहा है, लगातार हमारी जमीन हड़पना चाह रहा है। अब कुछ लोग उसमें खड़े हैं वीडियो में जो अपनी रजिस्ट्री दिखा रहे हैं कि यदि हम गलत हैं तो हमारी रजिस्ट्री क्यों हो गई। तो वो रजिस्ट्रार जो रहे हैं जिन्होंने ये धरती, जो आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि यह एक धार्मिक जगह है, उसके बाद वह धरती की खरीद फरोख्त हुई है, क्योंकि 2015 की रजिस्ट्री बता रहे हैं, 2018 की बता रहे हैं, 2020 की बता रहे हैं, तो रजिस्ट्री तो बता रहे हैं लगातार। हाँ, वो तो रजिस्ट्री विभाग है, जो रेवेन्यू विभाग है, उस पर प्रकाश वो डाल सकते हैं। जहाँ तक जो क्लेम और जो भी बिंदुएं वहाँ पर आ रही हैं काउंसिलर पर, जो भी कुछ बातें हो रही है, उसमें मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। वहाँ के लोकल लोग क्या कहते हैं, हर जगह अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। जहाँ तक हमें देखना है एमसीडी के रूल्स बायलॉज के हिसाब से वो सही है कि नहीं, और हमने पाया है कि जो नक्शा सैंक्शन हुआ है वो गलत है। तो जब पेड़ वहाँ पे स्थित है, पेड़ होने के बाद वो बिल्डिंग बनना तो बिल्कुल साफ है कि नहीं बन पाएगी। तो क्या पेड़ को ये लोग जिस तरह से सटीकरण लगातार कर रहे हैं, कुछ संज्ञान में आ रहा है कि तेजाब वगैरह डालकर उस पेड़ को गलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इस पर भी संज्ञान लेगा? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आप रखते हैं और लगातार आपका हॉर्टिकल्चर इस पेड़ वगैरह विभाग वगैरह को सब चीज़ देखता है, तो क्या इस पर भी अब इसकी सुरक्षा दी जाएगी कि ये पेड़ सुरक्षित कर लिया जाए?
हाँ, उस पर हम ध्यान देंगे। अभी तक मेरे नज़र में बात नहीं आई थी जो आप कह रहे हैं। जी। यदि ऐसा तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। वो पुरानी पेड़ है तो उसमें हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग उसमें कार्रवाई करेगा। चलिए, धन्यवाद है।